ओके, नेक्स्ट जो है अगली प्रॉपर्टी है दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मेटालिक कैरेक्टर जो है वो होता क्या है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर। और इसी तरह से दूसरी टर्म है हमारे पास नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, या हम ये बोल सकते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ये जो हमारे पास मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, ये कैसे चेंज होता है एक पीरियड में और एक ग्रुप में। तो सबसे पहले हम देखेंगे अलोंग अ पीरियड, एक पीरियड में कैसे चेंज होता है। देखो, तो जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट कर चलते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट चलते हैं, तो वहां पे जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की वो डिक्रीज होती है, लेकिन जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, मतलब क्या हुआ कि जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की मतलब जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज। जैसे कि हम सेकेंड पीरियड लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। या एक काम करते हैं, ये बहुत बार एग्जांपल्स ली हम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और काफी अपने। देखो, ये सोडियम, पोटेशियम और एल्युमिनियम जो है वो मेटल्स हैं। उसके बाद सिलिकॉन जो है वो क्या है, मेटोलाइड है, और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन क्या है हमारे पास, नॉन मेटल्स हैं। क्या है, नॉन मेटल्स। तो इसका मतलब यहां से इस तरफ को जो मेटालिक कैरेक्टर हो रहा है, जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट चलते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है वो कम होती जाती है। अब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो रही है तो हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट से राइट जब चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब हम डाउन द ग्रुप बात करेंगे। तो बच्चों, अब जो है हम एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन देखेंगे कि एक ग्रुप में कैसे चेंज होता है। तो देखो, जब भी हम एक ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं, जैसे टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं, तो वहां पे हमारे पास दो चीजें इंक्रीज होती हैं। एक तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है, और दूसरा क्या है, जो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स हैं वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अब नंबर ऑफ शेल्स जो इंक्रीज होते हैं ये ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। प्रीडोमिनेंट का मतलब हो गया ये जो इंक्रीज आ रही है नंबर ऑफ शेल्स में, इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन एटॉमिक, एज कंपेयर टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम देखें तो जो हमारे पास क्या है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, डाउन द ग्रुप जो है हमारे पास दो चीजें इंक्रीज कर रही हैं। एक तो न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज कर रहा है और दूसरे नंबर ऑफ शेल्स। अब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है तो साइज कम होगा, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो साइज जो है वो बड़ा होगा। तो लेकिन क्या है, नंबर ऑफ शेल्स जो है
उनका इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स का जो इफेक्ट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इसमें 2 शेल्स है, इसमें कितने शेल्स हो गए, इसमें 3 शेल्स है, इसमें कितने हैं 4 शेल्स हैं। डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये एटॉमिक रेडियस जो है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सब बच्चे इसको नोट कर लो। तो बच्चों आज का टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे, दैट इज वो है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। देखो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, हमारे पास एक जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, कहता है कि एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसको सेंटर से लेके जो आउटर मोस्ट शेल होता है, मतलब वो सबसे बाहर वाला शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है हमारे पास शेल्स हैं, और इन शेल्स के अंदर क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये क्या है, इसका सेंटर है। तो इसके न्यूक्लियस के सेंटर से लेके ये आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। सिंगुलर एटॉमिक रेडियस यूज किया जाता है और प्लूरल जैसे कि आप जानते हो एटॉमिक रेडियस यूज किया जाता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे ये जो एटॉमिक रेडियस है ये कैसे चेंज होता है, या ये पीरियड में कैसे चेंज होता है और ग्रुप में कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अलोंग ए पीरियड, एक पीरियड में कैसे चेंज होता है। देखो जब भी हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट चलते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट चलते हैं, तो हमारे पास वहां पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी इंक्रीज होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उनके बीच में, उसकी वजह से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्या होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने से हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक बार मैं फिर से बताता हूं, कहता कि जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट चलते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स बढ़ते हैं और शेल्स के अंदर क्या बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। अब चार्ज बढ़ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज खुद ब खुद जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पे ये आपके पास सेकंड पीरियड, मैंने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स बनाए हुए हैं और इसमें इनका एटॉमिक रेडियस दिया है। तो देखो ये इसका पीरियड का लेफ्ट है और ये राइट है, तो देखो जब हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, जिसकी वजह से जनरली देखें अगर हम तो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 152 फिर 111 88, तो जनरली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो नोबल गैस है यहाँ पे, जो नोबल गैस है, मतलब यहाँ पे नोबल गैस क्या है हमारे पास, नियॉन है, उसका एटॉमिक रेडियस जो है
वो अपने जो उसका पीरियड है वो ज्यादा है। अब इसके कुछ और रीजंस है। अब नोबल गैसेस जो है उनका एटॉमिक रेडियस इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं इनका शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। क्या होता है, जो शेल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और शेल पूरी तरह से फिल होने की वजह से वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती है। क्या होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती है। मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो उसकी वजह से साइज कम नहीं होता है बल्कि साइज जो है वो बढ़ जाता है। तो ये थी वेरिएशन इसकी अलोंग अ पीरियड। अब हम पढ़ेंगे डाउन अ ग्रुप, पहले ये नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट जो है अगली प्रॉपर्टी है दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मेटालिक कैरेक्टर जो है वो होता क्या है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर। और इसी तरह से दूसरी टर्म है हमारे पास नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, या हम ये बोल सकते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ये जो हमारे पास मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर है ये कैसे चेंज होता है एक पीरियड में और एक ग्रुप में। तो सबसे पहले हम देखेंगे अलोंग अ पीरियड, एक पीरियड में कैसे चेंज होता है। देखो, तो जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट कर चलते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट चलते हैं, तो वहां पे जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की वो डिक्रीज होती है, लेकिन जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, मतलब क्या हुआ कि जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की मतलब जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज। जैसे कि हम सेकंड पीरियड लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। या एक काम करते हैं, ये बहुत बार एग्जांपल्स ली हम, सोडियम, पोटेशियम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और काफी इतने। देखो, ये सोडियम, पोटेशियम और एल्युमिनियम जो है वो मेटल्स हैं। उसके बाद सिलिकॉन जो है वो क्या है, मेटोलाइड है, और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन क्या है हमारे पास, नॉन मेटल्स हैं। क्या है, नॉन मेटल्स। तो इसका मतलब यहां से इस तरफ को जो मेटेलिक कैरेक्टर हो रहा है, जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट चलते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है वो कम होती जाती है। अब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो रही है तो हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट से राइट जब चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब हम डाउन द ग्रुप बात करेंगे। हम डाउन ग्रुप बात करेंगे तो जब हम एक ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं तो वहां पे जो टेंडेंसी होती है
जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो इंक्रीज होती है। मतलब क्या हुआ कि जो मेटेलिक करेक्टर है, क्या है, जो मेटेलिक करेक्टर है वो क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। और जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ठीक है, वो जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब जो नॉन मेटेलिक करेक्टर होता है, क्या होता है, जो नॉन मेटेलिक करेक्टर होता है वो क्या होता है, जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक बार फिर से ध्यान देने इधर, डाउन द ग्रुप चलते हैं तो जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो बढ़ती है। अब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब मेटेलिक करेक्टर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और साथ ही साथ जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वो कम हो रही है, मतलब नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। जैसे ये लिथियम, ये आ गया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये आ गया सीजियम, डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप क्या होता है, जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो इंक्रीज होती है। मतलब क्या हुआ कि जो मेटेलिक करेक्टर है, जो मेटेलिक करेक्टर है वो क्या हो रहा है, आपके पास इंक्रीज हो रहा है। और जो टेंडेंसी है, जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वो डिक्रीज हो रही है। मतलब डाउन द ग्रुप क्या होता है, जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो ये आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है जो हम क्लास में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल ये नोट कर लो।